जापान में एक ऐसा आइलैंड है। इस आइलैंड पर इतना सांप था जो आपका सोच से भी बाहर है। ये सांप केवल जहरीले ही नहीं थे, बल्कि ये इतने खतरनाक थे कि पूरे आइलैंड के दूसरे जानवरों को मार मार कर खत्म कर रहा था। इन सांपों की काटने से हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती थी और तब जापान की सरकार के पास भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। लेकिन तब इस आइलैंड की सारे सांपों को मारने के लिए जापान की सरकार ने अचानक एक ऐसा डिसीजन लिया जो केवल उस आइलैंड के निवासियों को ही नहीं बल्कि पूरे जापान देश बर्बाद होने लगा। इस सरकार ने सांपों के वंश को मिटाने के लिए हमारे देश से कुछ नेवले पकड़ के ले जाकर इन नेवले को इस आइलैंड पर छोड़ दिया था। नेवला एक ऐसा जानवर है जो सांपों को मारने के लिए फेमस है। नेवले सांपों को मारना एक तरह का खेल मानते हैं। जापानी साइंटिस्ट को यही एकमात्र अच्छा सोल्यूशन लगा था, लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था ऐसे अजीब डिसीजन का कितना खतरनाक परिणाम हो सकता है। यह एक ऐसा डिसीजन था जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है, लेकिन प्रकृति के साथ खेलने का परिणाम कितना डेंजरियस हो सकता है पूरे जापान को 25 साल बाद पता चल रहा है। ये स्टोरी है साल 1970 की। तब जापान के अमामी ओशिमा आइलैंड पर रहने वाला आम जनता को एक भयानक दुश्मन के हमलों का सामना करना पड़ने लगा। इस दुश्मन का नाम था हाबू सांप। ये सांप धीरे धीरे पूरे आइलैंड कब्जा करके लोगों को लगातार डसने लगा। इस टाइम हालात इतने खराब हो गया था कि पूरा अमामी ओशिमा आइलैंड में हाबू सांपों का वॉयलेंस की वजह से हर तरफ लोगों का डेथ हो रहा था। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि हर महीने लगभग 100 से ज्यादा लोगों की मौत सांपों के काटने से होने लगी। बेसिकली हाबू सांप बाकी विषधर सांपों से बहुत ज्यादा जहरीला है। इसके काटने से लोगों का हाई ब्लड प्रेशर और वॉमिटिंग होने लगती है और सही समय में ट्रीटमेंट न करने पर लोगों की मौत हो जाती है। ज्यादातर ये सांप खेती की जमीन और पशुपालन एरिया में रहते थे और इसी कारण बीच बीच में किसानों का पैर गलती से इस सांप के ऊपर पड़ जाता था। उस समय इस सांप के जहर के लिए कोई दवा भी मौजूद नहीं थी। हालांकि जापानीज साइंटिस्ट ने इस सांप के जहर के लिए एंटीडोट बनाने की बहुत कोशिश की। आखिरकार जापानीज साइंटिस्ट एक एंटीडोट बना भी लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी एक बड़ी समस्या रह जाती है। इस मेडिसिन को सुरक्षित रखने के लिए हाई टेक मेडिकल सेंटर की जरूरत थी, जहां रेफ्रिजरेटर चलाने के लिए बिजली चाहिए। लेकिन 1980 के समय जापान के गांवों में इस तरह की कोई खास सुविधा नहीं था। सांप के काटे हुए लोगों को मेडिकल सेंटर तक पहुंचाने से पहले ही कई बार रास्ते में ही मौत हो जाती थी। हालात इतने खतरनाक हो गए कि हाबू सांप की काटने के डर से किसान अपनी जमीन छोड़कर शहरों की तरफ काम की तलाश में निकलने लगे। धीरे धीरे जापान का ये आइलैंड खाली होने लगा। लोगों का इतनी मुसीबत देखकर जापान की सरकार तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर ऑर्डर दिया, सांप के आतंक से इस आइलैंड को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। इसी दौरान जापान का एक साइंटिस्ट एक अजीब सा आइडिया लेकर सामने आता है। साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसे किसी जानवर को इस आइलैंड पर छोड़ा जाए जो सांपों को खाकर खत्म कर देगा और जिस पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होगा। जापान की सरकार को ये नेचर की मदद से नेचर को कंट्रोल करने वाला क्रेजी आइडिया काफी पसंद आता है। इसके बाद जापानीज साइंटिस्ट ने कई तरह के जानवर पर रिसर्च करने के बाद आखिरकार यह फैसला लिया कि सबसे अच्छा स्नेक फाइटिंग हीरो यानी नेवला इस आइलैंड पर छोड़ना होगा। सांप और नेवला एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इन दोनों के बीच एक बार लड़ाई शुरू होने पर मौत न होने तक लड़ाई चलती रहती है और इस लड़ाई में हमेशा जीतने वाला जानवर नेवला ही होता है। इसके अलावा नेवले जहरीले कोबराज के शिकार के लिए फेमस हैं और ये हाबू सांप कोबराज के ही रिलेटिव हैं। इसके अलावा नेवलों के शरीर में एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जिससे सांपों के जहर उसका शरीर में कोई असर ही होता। मतलब हाबू सांप अगर नेवलों को काट भी दे उसके बाद भी उसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा नेवलों की एक खास बात है, ये सांप का शिकार केवल खाने के लिए ही नहीं करते बल्कि ये सांप को मारकर मजा लेते हैं। मतलब नेवलों को भूख न होने पर भी अगर कोई सांप दिख जाए तो भी ये सांप को जिंदा नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ एक दिक्कत होने लगा, नेवले जापान के रहने वाले नहीं हैं। नेवले असल में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान जैसे देशों में देखा जाता है, जहाँ की वाइल्ड लाइफ जापान से पूरी तरह अलग है। जापानीज साइंटिस्ट इन सारे देशों से 30 नेवले लाकर अमामी ओशिमा आइलैंड पर छोड़ देते हैं और सरकार को पक्का यकीन था कि अब जापान की परेशानी का हल निकल जाएगा। साइंटिस्ट एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहते थे। साइंटिस्ट सोचा था ये सब नेवले मिलकर आइलैंड की सांप और चूहे मार मार कर इस आइलैंड को बचाएंगे। लेकिन कुछ साल बाद जब नेवलों की तादाद 30 से 30 हजार तक पहुंच जाती है, तब नेवलों का बिहेवियर देखकर जापानीज साइंटिस्ट दंग रह जाते हैं। जापानीज साइंटिस्ट ने गौर किया कि इन नेवलों ने सांप के शिकार में कोई भी अटेंशन नहीं दिखाई, बल्कि सांप के साथ साथ नेवलों की तादाद भी बढ़ती ही चली गई। असल में हाबू सांप रात में जागने वाला जानवर है। ये सांप केवल रात के समय अपने बिल से बाहर निकलते हैं और दिन के समय शिकार नहीं करते। दिन के समय हाबू सांप अपने बिल के अंदर रहते थे और अगर कभी कभी दिन के समय हाबू स्नेक्स नेवलों के आमने सामने होते भी हैं, उसके बाद भी नेवले हाबू सांप को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। जैसे हर दवा का कुछ साइड इफेक्ट रहता है, ठीक वैसे ही इस मिशन का भी एक साइड इफेक्ट दिखाई देता है। दिन के समय सांप ना मिलने पर नेवले अपना पेट भरने के लिए इस आइलैंड के छोटे साइज के कमजोर खरगोशों को ही पकड़
चढ़कर खाना शुरू कर देता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ के स्थानीय पक्षियों की संख्या को भी ये नेवले समाप्ति के कगार पर ले आया। पेड़ पर चढ़कर नेवले चिड़ियों के घोंसले से अंडे चोरी करके खा लेते थे। उसके साथ नेवले किसानों की फसल भी बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। कुल मिलाकर जापानी साइंटिस्ट जिस प्लान को लेकर ये मिशन शुरू किए थे, उसमें जापानी साइंटिस्ट कामयाब तो बिल्कुल हुए ही नहीं, बल्कि सांप की आक्रमण के साथ और एक नई मुसीबत लेकर आया। 1980 के दशक में जापान में जहां सिर्फ 30 नेवले छोड़े गए थे, 25 साल बाद इस आइलैंड पे नेवलों की संख्या बढ़कर 50,000 हो गया और आइलैंड का नेवले अपने दुश्मनों को छोड़कर यहाँ का मूल जीवों को ही खत्म करने लगे। यहाँ का लोगों अचानक अपने चारों तरफ बड़ा बदलाव दिखने लगा। जिन जानवरों को स्थानीय लोग पहले देख पाते थे, उनमें से बहुत से जानवर अब नहीं देख रहा है। वो जानवर धीरे धीरे गायब हो रहा है। नेवले लगातार भाड़ रहा है और दूसरे जानवर गायब हो रहा है। ऐसा देखकर लोग आसानी से समझ गए कि नेवले सांप नहीं मार रहे, बल्कि दूसरी जानवरों को मार मार कर गायब कर रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो एक समय जापान की मूल जीव विविधता को ही इन नेवले नेस्ट कर देंगे। इसके बाद इस आइलैंड पे शुरू हुआ एक नया युद्ध। ये युद्ध इंसान और नेवले के बीच हुआ था। यहाँ का सारे लोग मिलकर लगभग साल 2000 के आसपास नेवले पकड़ने के लिए एक बड़ा मिशन शुरू किया था। लोग तरह तरह की से फंदे लगाकर या कुत्तों की मदद लेकर नेवले को मारने लगा। इस तरीके से लगातार नेवलों की संख्या बढ़ती ही जा रहा है देखकर लोगों के बीच डर फैल गया था और इन नेवलों का मुकाबला करना इंसान के लिए दिन ब दिन मुश्किल होने लगा। लोगों का इस बड़े संकट को देखकर साल 2000 की शुरुआत में जापान का सरकार नेवला मुक्त ऑपरेशन घोषणा किया। इन नेवले जहाँ भी मिलेगा तब मारने के लिए सरकार से सीधे आदेश जारी किया गया। इन नेवलों को पकड़ने के लिए सरकार ने एक खास टीम भी बनाया। पूरे अमामी ओशिमा आइलैंड को मिलाकर एक विशाल ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन नेवले जैसे छोटे और तेज जीव को कैद करना इतना आसान काम नहीं था। इसलिए जापानी सरकार ने अलग अलग जगहों पर कैमरा सेट किया। जिन जिन जगहों पर सबसे ज्यादा नेवलों के झुंड रहता है, इन कैमरों की मदद से नेवलों का आने जाने का रास्ता रिकॉर्ड किया जाता था और उस रास्ते पर नेवलों को पकड़ने के लिए एक विशेष स्ट्रैप सेट किया। जहाँ जहाँ नेवलों की संख्या ज्यादा था, इन जगह पर नेवलों का पसंदीदा खाने में जहर मिलाकर रख दिया जाता था ताकि ये जहरीला खाना खिलाकर नेवलों को मार दिया जाए। साथ साथ यहाँ का कुत्तों को भी ट्रेनिंग दिया गया नेवलों को पकड़ने के लिए। ये ट्रेंड हुआ कुत्ते नेवलों का घर ढूंढ निकाल लेते हैं। हर रात इन कुत्ते की टीम ने अपना मिशन चलाया गया और ऐसे ही नेवला पकड़ने का काम सालों साल चलता रहा। आखिरकार 2018 में जापान की सरकार ने घोषणा की कि अमामी ओशिमा आइलैंड अब पूरी तरह नेवला मुक्त है। इस मिशन में लगभग 40,000 नेवलों को पकड़ा गया और बाकी नेवलों को जहर देकर मार दिया गया। ये बात सुनने पर दुखद लगता है, लेकिन इसके अलावा सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं था। नेवलों का ये झुंड पहले ही लगभग 15 प्रजातियों के जीवों को नाश कर दिया था। समय के साथ धीरे धीरे इस आइलैंड पर सांप के काटने की संख्या भी कम होने लगा, लेकिन इसकी वजह नेवले नहीं, ये भी संभव हुआ इस आइलैंड के लोगों की वजह से। हबू सांपों के लिए यहाँ के लोग अपना अपना तरीके से जाल बिछाना शुरू करते हैं। प्लस 2005 साल के बाद से यहाँ एंटी वेनम अवेलेबल हो गया और अब अमामी ओशिमा आइलैंड पे नेवले नहीं मिलते। लेकिन अभी भी इस आइलैंड में हबू सांप और चूहे कॉमन जानवर हिसाब से रह गया और यही खत्म नहीं, दुख के साथ कहना पड़ता है। नेवले के साथ कुछ दशक जंग करने के बाद इंसान की जीत तो हुई, लेकिन नेवलों का झुंड अमामी ओशिमा आइलैंड का जो नुकसान पहुंचाया गया है, उसकी भरपाई आज भी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी भी ये आइलैंड अपनी बायोडाइवर्सिटी को पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया है। ये सबसे हम लोगों को एक सीख मिलती है, इंसान चाहे कितना भी समझदार जीव क्यों ना हो, कुदरत के खिलाफ जाकर कोई भी इंसान कभी भी अपना मतलब पूरा नहीं कर सकता। हम लोग याद रखना होगा, कुदरत का संतुलन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और इसको नष्ट करने का मतलब भविष्य में अपनी मुसीबत खुद ही बुलाकर लेके आना।